Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic their next move and action towards you. ठीक है, आपकी तरफ से इंसान का क्या नेक्स्ट एक्शन या नेक्स्ट मूव रह सकता है. नो कांटेक्ट में तो क्या वो कांटेक्ट करेगा, क्या आप लोग की बात हो सकेगी. ठीक है, इसका इस इंसान का जो इंसान आपके दिमाग में 24/7 है, इसका अगला कदम आपकी तरफ क्या है. लेट्स सी. सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. प्लीज कीप एन ओपन माइंड. जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है उसको मेडिटेट करें. ठीक है, देखते हैं उस इंसान का अगला कदम, नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या रह सकता है. वो इंसान मेरे व्यूवर्स की तरफ किस तरीके का नेक्स्ट मूव या एक्शन ले सकता है. ये इंसान स्ट्रक है. ठीक है, कहीं फंसा हुआ है, कहीं अटका हुआ है. ठीक है, थॉट्स भी हो सकते हैं ये, और एक सर्कमटेंसेस और सिचुएशन भी हो सकती है. लेकिन बहरहाल ये इंसान कहीं स्टक है, फंसा हुआ है. ठीक है, और ये समझ नहीं पा रहा करना क्या चाहिए. बहुत सारा स्ट्रेस कैरी कर रहा है, स्ट्रेस बर्डन. ठीक है, जैसे कि एक अपनी ही एक कंडीशंस में बंधा हुआ इंसान. ठीक है, अपनी सिचुएशन में पकड़ा और जकड़ा हुआ इंसान, ये इस वक्त कहीं किसी ऐसी सिचुएशन से डील कर रहा है. ठीक है, ओके. होपलेसनेस है, इमोशनल डिस्टेंस है, आप लोग के बीच शायद कम्युनिकेशन नहीं है, और बहुत भरे दिल के साथ चल रहा है. कुछ ना कुछ हुआ है लाइफ में. ठीक है, फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, शायद अपनी फैमिली को चूज करे या आपको चूज करे. क्या कहे, इसको नहीं समझ में आ पा रहा. ठीक है, यहाँ पे फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है. बिल्कुल, यहाँ पे ओवर थिंकिंग है बहुत ज्यादा. ये फैमिली को निग्लेक्ट कर नहीं सकता. ठीक है, फैमिली को इग्नोर कर नहीं सकता. आप लोगों के बीच किसी तरीके की डिफरेंसेस हैं तो बड़ा मेजर इशू है वो इसका. ठीक है, और कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग है, स्लीपलेस नाइट है, डिस्टर्बिंग एनर्जी है, स्ट्रेसफुल नाइट इसकी जाती हैं. बहुत ओवर थिंक करते हुए, नेगेटिव बहुत ज्यादा सोचता है, पॉजिटिव कम सोचता है. शायद फैमिली को फेस नहीं कर पा रहा आपको लेकर, एक अदर कास्ट, कल्चर, रिलीजन होने की वजह से. ठीक है, कुछ ये वाली एनर्जी है. आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या रह सकता है. होल्ड किया हुआ है इसने, सब कुछ होल्ड किया हुआ है, आपसे डिस्कशन पे नहीं है. जो भी इसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं, ज़्यादा ऑनलाइन बात हुई है आप लोगों की. पास्ट कुछ अरसे में आप लोग ऑनलाइन ज़्यादा रहे हैं. ठीक है, कम्युनिकेशन ऑनलाइन रहती है, ऑनलाइन एक दूसरे से डील करते हैं. भाई इमोशनल हो रहा है इस पूरे सिचुएशन को लेकर आपके साथ. जो भी आपके साथ इसके सिचुएशन रही है, ये हील करना चाह रहा है और इमोशनल हो रहा है, इसलिए अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहा है. ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली या बहुत ज्यादा मतलब कि एक जानबूझकर कुछ ऐसी हरकतें नहीं कर रहा. जो कुछ भी हो रहा है, कहीं अपने आप को ब्लॉक फील कर रहा है. ठीक है, इसके हाथ में नहीं. इसको ऐसा लग रहा है आपको कैसे ये चीज समझाए कि ये जो जिस पेन में है, या तो आप जिस तकलीफ में हैं, या जिस तरीके का डिस्टेंस आप लोग के बीच आया है, या जो कुछ भी चल रहा है, ये इसकी ख्वाहिश नहीं है. आपको लग रहा है बाजारी की इसकी ख्वाहिश है, क्योंकि जस्टिफाई नहीं कर रहा अपने एक्शन को, क्लैरिटी नहीं दे रहा, प्रॉब्लम शेयर नहीं कर रहा. ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि इसका इन सब के पीछे रीजन ये ही इंसान है. लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है आपको नहीं पता कि ये हाइड कर रहा है. फैमिली इशू बन रही है, ये हाइड कर रहा है. ठीक है, या तो इसके पास इतना स्टेमिना नहीं है फैमिली को जाके फेस करे और बोले कि भैया आपके साथ लाइफ में किस तरीके से मूव करे, क्या करे. ठीक है, लेट्स सी. देखते हैं इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है. देयर नेक्स्ट मूव और एक्शन टुवर्ड्स यू. एस ऑफ सोर्ट्स. क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, ये स्टक इसलिए है, क्लैरिटी चाह रहा है. इसको करना क्या चाहिए इस पूरी कनेक्शन में. ठीक है, ओके. ये अपनी फैमिली क्रिएट करना चाह रहा है, लेकिन इसको एक बर्डन सम एनर्जी है. इसको नहीं पता कि ये जो भी एक्शन लेगा, डिसीजन लेगा, वो लाइफ टाइम के लिए इसका राइट डिसीजन और राइट एक्शन लेगा. क्योंकि कहीं ना कहीं एक अनमैरिड है तो मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियसली सोच रहा है. मैरिज करनी है, एक मैरिज का प्लान है. ठीक है, और मतलब कि
बस सोचे जा रहा है, ड्रीम में है मैरिज, उसको प्रैक्टिकल प्लान नहीं दे पा रहा, ठीक है, एक प्रैक्टिकली उस चीज पे एक्ट नहीं कर पा रहा, या फैमिली को खुलकर कह नहीं पा रहा कि मैरिज करनी है, या मैरिज के लिए इसको, शादी के लिए इसको खुद अपनी एक मनपसंद शादी करनी है, ठीक है, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। फैमिली यहाँ पर ऐसा हो सकता है, फैमिली की वजह से डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम हुई हुई है, फैमिली की तरफ से किसी रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है, फैमिली की तरफ से कुछ कोई चीज़ का वेट कर रहा है, हीलिंग एनर्जी, हीलिंग चाह रहा है, ठीक है, खुद को हील कर रहा है, मेडिटेट कर रहा है, नेगेटिव थॉट्स से निकलना चाहता है, डार्क नाइट ऑफ द सोल में था, एक डार्कनेस से बाहर आना चाहता है, रिलैक्स और एक पीस मेंटेन करना चाहता है लाइफ में, ठीक है, हर्मिट एनर्जी है, ठीक है, जो कुछ भी इसने होल्ड किया हुआ उसको लेकर अक्सर सोचता है, ठीक है, अक्सर इसके माइंड में वो चीज़ें रहती हैं कि किस तरीके से चीज़ें चलेंगी, या जो भी एक अकेलापन, जैसे कि हर चीज़ अकेले फेस कर रहा है, ठीक है, अकेले फेस कर रहा है, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, काफ़ी लविंग एंड केयरिंग, एक बेस्ट हस्बैंड और एक बेस्ट वाइफ मटेरियल है ये इंसान, ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है ना, इसमें विक्टिम ये नहीं, मतलब कि ये एक विक्टिम है, इसमें जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, आउटसाइडर का ज्यादा है, सर्कमटेंसेस का ज्यादा है, डिवाइन टाइमिंग का ज्यादा है, ठीक है, इस इंसान का नहीं है, ये इंसान एक मुझे संजीदा सा इंसान लग रहा है, सीरियस टाइप सोल लग रहा है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि किसी से बात नहीं करता होगा, किसी से कनेक्ट नहीं करता होगा, नहीं, लेकिन अगर मैं कहूँ तो बहुत ज्यादा एक लाइफ में किस तरीके के लोगों को ऐड करना चाहिए, उस चीज की समझ और अकल है, ठीक है, फूल की एनर्जी है, पहले नहीं थी, अब आ चुकी है, लेकिन ये एक हीलिंग की तरफ है, ये अपनी इमोशनल साइड को हील करना चाह रहा है, इमोशनल लव लाइफ को हील करना चाह रहा है, कुछ न्यू स्टेप्स, कुछ न्यू कदम, कुछ न्यू मूवमेंट्स इसने डिसाइड किया है कर लेने का, बहुत क्लैरिटी के साथ, ठीक है, किसी तरीके का न्यू स्टार्ट। हाँ, आपके पर्सन काफी ज्यादा एक फेमिनाइन एनर्जी में है, इस वक्त काफी इमोशनल हो रहे हैं, ये इंसान सिंगल भी है, अपने फाइनेंसेस पे भी वर्क कर रहा है, अगर किसी आप मेल के लिए भी देख रहे हो तो बहुत एक फेमिनाइन साइड इसकी अवेकन हो रही है, फेमिनाइन एनर्जी या आपको लेकर काफी इमोशनल होना, आपको लेकर बहुत ज्यादा लविंग केयरिंग रहना, आपको लेकर बहुत ज्यादा एक इस तरीके से चीजें सोचना कि जैसे कि आपके साथ गलत हुआ है, अपनी मिस्टेक्स एक रियलाइज करना, जो भी आपके साथ हुआ उन सब चीजों को लेकर, जैसे कि पहले जो शो करता था कि नहीं जो किया मैंने ठीक किया या मुझे ज्यादा पता, नहीं, ये वो वाली एनर्जी नहीं है, ये रियलाइजेशन की एनर्जी है, ये अंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी है, अपने मिस्टेक को समझने वाली एनर्जी है, बल्कि जो मैस क्रिएट करा है उसको क्लीन करना भी चाहता है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी क्लैरिटी मिल चुकी है, बहुत ज्यादा एक रिस्क टेकिंग करने की जरूरत है, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये रूट से कनेक्टेड है, इसकी ये जहाँ भी अपब्रिंगिंग इसकी हुई है वहां से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, जो भी इसका एक कल्चर है, जो भी इसका एक मतलब के रूट्स हैं, जो इसकी अपब्रिंगिंग है, जहाँ से ये कनेक्टेड है, जो इसका एक रूट्स हैं, ठीक है, नहीं छोड़ पाएगा उनको, फैमिली को नहीं छोड़ पाएगा, उन सब चीजों में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है रिश्ते निभाना, ठीक है, ये अपनी फैमिली को निग्लेक्ट करके या उनको छोड़कर अपनी जिंदगी को आगे नहीं बढ़ा सकता, इसकी अपब्रिंगिंग का ये पार्ट नहीं है, ठीक है, तो आप जिस भी इंसान से डील कर रहे हैं ये एक बहुत सेंसिबल टाइप का इंसान है, चाहे आपको मेच्योर लगे, ऐसा हो सकता है पहले मेच्योर था लेकिन अब बहुत सेंसिबल तरीके से एक्ट कर रहा है, मेच्योर तरीके से लाइफ को लेकर चल रहा है, काफी एक सीरियस है, ठीक है, अपनी लाइफ को लेकर काफी मेडिटेशन में है, जो नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट डिसीजन लेने इसको पता है ये लॉन्ग लास्टिंग होंगे, ठीक है, ये लाइफ के आखिरी पार्ट ऑफ द लाइफ तक ये लीड कर रहे होंगे लाइफ को, ठीक है, इसके इस टाइम के लिए हुए डिसीजन, मैरिज, कमिटमेंट, रिलेशनशिप, ठीक है, इसका नेक्स्ट मूव काफी ज्यादा सर्चिंग, मेडिटेशन और सोच समझ कर लेने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट मूव, लेकिन ये बात एक अच्छा पार्ट है, एक अच्छा पॉइंट है, आपको लेकर अपनी मिस्टेक रियलाइज करना, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, फाइनेंसेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैट्स हो सकती है इस इंसान के पास, या कैट्स पसंद होंगी, ठीक है, और कोई रिस्क टेकिंग करने से पहले बहुत क्लियर श्योर होना चाहता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं आधे से ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर सराउंडिंग का है, आधे से ज्यादा आउटसाइड इंटरफियर है, आउटसाइडर ओपिनियन है, ठीक है, सोसाइटी प्रेशर है, इसका खुद कहीं माइंड या रुझान नहीं है कि कहीं और मैरिज करना चाह रहा है, मल्टीपल डेटिंग कर रहा है, एक नहीं चार नई ऑप्शन क्रिएट करके बैठा हुआ, नहीं, ये एक राइट डिसीजन लेना चाहता है जो इसके लिए अच्छा हो, ठीक है, जो इसके फैमिली के लिए अच्छा हो, जो इसकी लॉन्ग लास्टिंग लाइफ के लिए अच्छा रहे, ठीक है, आप अच्छे हैं नो डाउट, लेकिन एक होता है ना एक फेयर लेकर चलना के एक फैमिली के अगेंस्ट जाके, या अगर कास्ट कल्चर डिफरेंट है तो इन सब चीजों को थोड़ा सा निग्लेक्ट साइड में रखकर आपकी तरफ मूव भी करे और उसके बाद फिर
चीजें अगर वैसी ना निकली तो, ठीक है, मतलब कि थॉट आता है, क्योंकि फैमिली थोड़ी डोमिनेटिंग सी है, फैमिली सवाल क्वेश्चनिंग करने वाली है, ठीक है। तो एक फैमिली को फेस करना, फैमिली को, एक फैमिली के सपोर्ट से शादी होना एक मेल या फीमेल के लिए होता है कि वो बात में भी सपोर्ट करेंगे, उस डिसीजन को वो बात में भी अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि उनका लिया हुआ डिसीजन होता है। और जब इंसान जरा सा भी कास्ट, कल्चर, रिलीजन और एक अगेंस्ट जाके शादी करता है इन सब चीजों के, तो फैमिली एक्सेप्ट तो कर लेती है, लेकिन आगे जाके चीजें कुछ होती है तो एक उसी इंसान पे बर्डन और स्ट्रेस आता है, उसी पे प्रेशर आता है जो ये डिसीजन ले रहा होता है, ठीक है। तो सारा मसला आपके पर्सन का एक सोल सर्चिंग का है, बहुत ज्यादा एक डिसीजन मेकिंग का है। ये पर्सन बहुत सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग लेना चाहता है फर्दर फ्यूचर के लिए, ठीक है। विदाउट थिंकिंग, विदाउट एनालाइजिंग इंसान कोई डिसीजन नहीं लेना चाहता, ठीक है। ओके, मूव ऑन, किसी डार्कनेस से मूव ऑन कर रहा है, अगर बहुत लॉन्ग टाइम तक कंफ्यूज रहा है, ठीक है, अब लाइट साइड की तरफ आ रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ आ रहा है, थोड़ा सा ईगो से, ईगो जो इसके अंदर एक ईगो प्रॉब्लम रही है, या बहुत ज्यादा ईगो से डील करना, या बहुत ज्यादा रिजिड हो जाना डिसीजन को लेकर, उस चीज से मूव कर रहा है। मटेरियल एंड हार्वेस्ट, मटेरियलिस्टिक लाइफ को बैलेंस करना चाहता है, इसके अंदर एक बैलेंस मेंटेन हो रहा है, इसकी यिंग और यांग साइड, ठीक है, मैस्कुलाइन फेमिनाइन साइड इसकी बैलेंस हो रही है। जो इम्बैलेंस रही है, बहुत ज्यादा एक ही चीज पे फोकस करता रहा है, या फिर लाइफ में किसी तरीके की रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, किसी तरीके का एक सेलिब्रेशन चाह रहा है। मैरिज नहीं है तो मैरिज की तरफ मूव करना। लव लाइफ को लेकर ये इस वक्त थोड़ा सीरियस हुआ है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, किसी तरीके का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, थोड़ा सा ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस है, ठीक है। इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं चीजों को लेकर चलना, थोड़ा सा चैलेंजेस को फेस कर रहा है, थोड़ा सा ऑब्स्टिकल जो देर लग रही है, डिस्टेंस बना हुआ है, तो इसके पीछे का रीजन यही है कि थोड़ा सा सोचो विचार चल रहा है, कहीं फंसा हुआ है, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टाइम और, ठीक है। इसकी फीलिंग्स क्या है करंट टाइम फ्रेम पे आपके लिए, देयर फीलिंग्स फॉर यू। अट्रैक्शन है, काफी अट्रैक्टिव हो रहा है आपको लेकर, पैशनेटिव फील कर रहा है, इसको आपकी लिए बहुत क्लैरिटी भी है, क्लियर है माइंडसेट, ठीक है। कोई राउंड एंड राउंड कोई सिचुएशन चल रही थी, वो चीज क्लियर हो चुकी है, लेकिन एक इमोशनल लॉस हो चुका है, इसको ये चीज पता है। आप काफी ज्यादा फोकस है अपने काम पे, अपने कैरियर पे, अपनी सक्सेस पे, ठीक है। ये आपको ऑब्सेस्ड कर रहा है, ये आपको अपनी लाइफ में वापस चाहता है, ठीक है, इसलिए आपको लेकर बहुत ज्यादा सोचना। इस इंसान को आपके और अपने बीच एक इमोशनल डिटैचमेंट फील हो रही है, ये आपके साथ चीज़ों को हील करना चाह रहा है, तभी बहुत सोच समझ कर डिसीजन ले रहा है। इसको ऐसा लग रहा है इसके पास का डिसीजन अभी भी इस कनेक्शन पे असर डाल रहा है, शायद इसने बिना सोचे समझे बहुत फ्री सेल्फ में ये डिसीजन लिया था, जो इसके लिए बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम बन चुका है, ठीक है। क्रॉस रोड पे खड़ा हुआ है अपने पास डिसीजन की वजह से, शायद इसने आपके ऊपर किसी और को चूज किया था और इस कनेक्शन से लेट गो, ये इस कनेक्शन को लेट गो करके किया था, जबकि एक सोल बॉन्ड था, एक सोल कनेक्शन था। यहाँ पे चाहता तो रिस्क टेकिंग कर सकता था, यहाँ पे एक पॉइंट था, एक चांस था कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग कर सके, ठीक है, या आपकी तरफ कुछ न्यू स्टार्ट ले सके, लेकिन इसके पास इतना इनफ विजडम नहीं था। अब आप एक अपने विजडम के साथ अपने सेल्फ को हील कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, इस कनेक्शन की रियलाइजेशन आपके ऑनेस्ट या लॉयल होने की, आपके साथ एक कोई सोल बॉन्ड शेयर करता है, उस चीज की रियलाइजेशन इस इंसान को अभी हो रही है, और अपनी हीलिंग प्रोसेस में है। आपको कोई गाइड कर रहा है, आप गाइडेंस आपको मिल रही है, डिवाइन की तरफ से मिल रही है, लोगों की तरफ से मिल रही है, लेकिन आप बहुत ज्यादा जैसे कि एक मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, पुरानी चीजों को लेट गो कर रहे हैं, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आपका ध्यान आगे की सिचुएशंस पर है, ना कि पास्ट की सिचुएशन पे, ठीक है। आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को स्टेज पे लाकर खड़ा करा है, ठीक है, आपने बहुत मुश्किल से एक अपने आप को अंडरस्टैंड करवाया है या सिचुएशन को समझा है, आसान नहीं था, ठीक है। यहाँ पर तो आपके पर्सन पुरानी चीजों को सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा इसने जरूर करा है, या किसी और को चूज किया है, कुछ ना कुछ ऐसा किया है, तभी ये बहुत सोच समझ कर फैमिली का भी, फैमिली के कहने में भी ये ऐसे नहीं आना चाहता, क्योंकि इसको पता है इसका पास्ट डिसीजन अभी तक इसके लिए एक अजाब बना हुआ है, ठीक है। कुछ कुछ आपकी पास साइकिल रही है, आप कुछ इस अभी से रही है इसकी लाइफ में, कुछ पुराने अरसे से आप लोगों का एक कुछ मतलब के
आप लोग एक दूसरे को पहले से जान रहे हैं, ठीक है, 4-5 साल से जान रहे हैं, 6-7 साल से जान रहे हैं, भारत जान रहे हैं, ठीक है, आपका इन्वॉल्वमेंट रहा है इसकी लाइफ में, लेकिन इसने पास में आपकी नहीं सुनी। ये कोई ठोकर खा के आया है, कोई गलती कर कर आया है, जिसकी वजह से ये इंसान बिना सोचे समझे अपनी फैमिली के डिसीजन को भी चूज नहीं करना चाहता, ठीक है, ये आपको इग्नोर नहीं कर पा रहा है इस बार, क्योंकि इसको पता है कि आप इसके लिए कैसे थे, ये आपको कंसिडर कर रहा है, ठीक है, आप चाहे कितना ही फोकस है, चाहे कितना ही इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, लेकिन इसको ये बात समझ में आई है, इसने इमोशनली आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में लूज कर दिया है, ठीक है। ओपन योर हार्ट विद कंपैशन, अनफोल्ड अदर इन लव, ठीक है, ये आपके लिए एडवाइस है, अपना हार्ट ओपन करें और कंपैशन के साथ, ठीक है, और दूसरों की तरफ अपने प्यार को अनफोल्ड करें, ठीक है। योर चैलेंजेस आर लेसन, यू आर लव एंड वेलकम ऑन अर्थ, ठीक है, मतलब कि आप एक चैलेंजेस से बहुत कुछ सीखे हैं इस दुनिया में, इस टाइम पे, ठीक है, आपने आपकी लाइफ ही चैलेंजेस से भरी रही है, चाइल्डहुड आपका जो रहा है काफी ज्यादा चैलेंजिंग से भरा रहा है, ठीक है, आपका एक लाइफ पाथ है यहाँ पर ग्रो करना, इसी तरीके से अपने चैलेंजेस से सीखना, और हमेशा एक राइट और मतलब कि किसी भी सिचुएशन में खड़े होके एक राइट पाथ चूज करना, ठीक है। लव योर सेल्फ अनकंडीशनली, आस्क फॉर अ हेल्प फॉर एंजल, ठीक है, अपने अपने आप को अनकंडीशनल लव में ऑपरेट करें और अपने एंजल से आप यहाँ पर अपने लिए हेल्प मांग सकते हैं। गिव एंड रिसीव लव, ओबे द स्पिरिचुअल लॉ, आप प्यार को दें और प्यार को लें और स्पिरिचुअल लॉ को ओबे करें, ठीक है, ओके। मैनिफेस्ट फॉर द हाईएस्ट गुड, वर्क विद प्योर हार्ट, ठीक है, आपको मैनिफेस्ट करना है अपने हाईएस्ट गुड के लिए। मैनिफेस्टेशंस मतलब अच्छा सोचना, ठीक है, अच्छी वाइब्रेशन में रहना, हमेशा पॉजिटिविटी पिक करना, नेगेटिव होता हुआ भी देखकर, नेगेटिव देख के भी, नेगेटिव आपको चाहे कितना ही क्यों ना मिला, फिर भी एक पॉजिटिव सोच रखना, फिर भी इस चीज की उम्मीद रखना, कभी भी हिम्मत ना हारना, हमेशा यकीन रखना कि ना उम्मीद कभी नहीं होना अपने रब से, अपने खुदा से कभी ना उम्मीद नहीं होना, क्योंकि वो ना उम्मीदी बनी नहीं है उसके लिए, ठीक है। हमारे लिए जो चैलेंजेस होते हैं, हमारे लिए जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें शायद हम कुछ सीखना है हमें उन प्रॉब्लम्स में, उन चीजों में, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, डोर्स ओपन है आपके लिए, ठीक है, अपने हाईएस्ट गुड के लिए, प्योर लव, ठीक है, आप प्यार देने और लेने के लिए बने हैं। किसी ने क्या आपके साथ क्या करा, आपका चाइल्डहुड क्या रहा, आप कहाँ से स्ट्रगल कर रहे हैं, ये डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता, आप किस लिए बने हैं वो फोकस रखें, आप क्या हैं वो देखें, आप कैसी सोल हैं आप उस पर ध्यान रखें, आप पेशेंस के साथ चलें, सब्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक प्योर ट्रस्ट रखना डिवाइन पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्लाह पे ट्रस्ट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी और इर्द गिर्द या आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो नथिंग, कुछ भी नहीं है, वो जब चाहे हमारा रब बदल सकता है, ठीक है, ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं है, ठीक है, ये किसी भी पॉइंट, किसी भी लम्हे, किसी भी वक्त बदल सकती है चीज। तो अच्छे काम करते रहे, चाहे आपको यही क्यों ना यकीन हो कि अगले टाइम दुनिया खत्म है, फिर भी अच्छे काम करते रहें, अच्छा बीज बोते रहें, अच्छाई का बोएं, अच्छी अच्छी चीज करने से कभी ना रुकें, ठीक है, तो वो बीज बोते रहें, पेड़ लगाते रहें, अच्छे प्लांट सीड करते रहें, ताकि उसका फल आपको नहीं तो आपकी नस्ल को मिलेगा, आपके अच्छे कामों का कर्मा आपके आने वाले लोगों को मिलेगा, ठीक है, जो आपकी जो एक नस्ल है, या जो आपका जो एक ब्लड लाइन है, ठीक है, तो अच्छाई से कभी भी मुंह ना मोड़े। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।